एक जहनी मजबूर बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। बच्ची घर में अकेली थी, मस्जिद के वाशरूम में उसको लेके गए। 3 दोस्त हैं, बच्ची सहमी हुई थी और जहनी मजबूर भी है। 4 लड़कों को विद इन 2 आवर्स हमने उनके घरों से और जहाँ जहाँ वो छुपे हुए थे उनको अरेस्ट किया। ना सिर्फ अपने इस जुर्म का एतराफ़ किया है, ये बताया कि दोबारा लेके जाना था। शर्मिंदगी से आगे वाला फेल है, ये इंशाल्लाह इबरतनाक सज़ा की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, इंसानियत की क्या इससे भी ज़्यादा तज़लील हो सकती है कि एक जहनी मजबूर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SHO ग्रीन टाउन खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो खुर्रम भाई ये बताइए कि बकुआ था क्या? ये 11 बजे कल रात मैं पेट्रोलिंग पे मौजूद हूँ। एक 150 की कॉल मौजूद होती है। सईद अहमद मुगल जो है ना, वो एक 150 पे कॉल करते हैं। हम मौके पे जाते हैं, वो और उनकी जो वाइफ हैं वो उधर खड़े हैं और ज़ारो-क़तार रो रहे हैं। हमने उनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से गाड़ी में बिठाया। मैं थाने अपने ऑफिस लेके आया हूँ, तो उन्होंने रोते हुए दोनों मियाँ बीवी ने अपना बताना स्टार्ट कर दिया कि हमारी एक बच्ची है, बेटी है उनकी, 13 से 14 साल उसकी उम्र है, अमन उसका नाम है, और ज़हनी माजूर है। स्कूल में जाती है लेकिन ज़हनी माजूर है। वो कहते हैं कि वो आउट ऑफ सिटी थे। जो उनकी वाइफ हैं वो शुगर की पेशेंट थी। बच्ची घर में अकेली थी, तो एक लड़का उनका महल्लेदार है, ज़िशान नाम का लड़का, वो कहते हैं कि उसने बहला फसला के उसको लड़की को लेके गए हैं और अपने उसके ये जो C1 पार्क है ग्रीन टाउन के एरिया में, उसके साथ एक मस्जिद है। उस दिन आंधी वगैरह काफ़ी आई हुई थी, उधर रश वगैरह नहीं था। मस्जिद के वाशरूम में उसको लेके गए हैं। 3 दोस्त हैं, जो ज़ुहैब है, एक अदनान है, एक अवैस। ये 3 ऑलरेडी उधर मौजूद हैं और इन तीनों ने, बल्कि चारों ने बारी बारी उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया और उसको उसके घर में ड्रॉप कर दिया। बच्ची सहमी हुई थी और ज़हनी मजबूर भी है, तो लिहाजा उसने उस दिन अपने वालिदैन को नहीं बताया। लेकिन जब इसके वालिद वापस आए लाहौर में अपने घर में, तो उसने अपने वालिद को बताया कि मेरे साथ इन लोगों ने ज़्यादती की है। ये एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था। मैंने उन मियाँ बीवी को दोनों को थाने में बिठाया, अपनी लीडिंग टीम तैयार की और 4 लड़कों को विद इन 2 आवर्स हमने उनके घरों से और जहाँ जहाँ वो छुपे हुए थे उनको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके FIR दर्ज की और हवाले इन्वेस्टिगेशन किया और इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाए। खुर्रम भाई, इब्तदाई तफ्तीश में लड़कों ने कुछ बताया हो कि उन्होंने ये घिनौना फेल क्यों किया? ये बिल्कुल, उन्होंने ये ना सिर्फ अपने इस जुर्म का एतराफ़ किया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि हमने आज जो मतलब जिस दिन ये कॉल हुई है उस दिन दोबारा लेके जाना था, लेकिन उस बच्ची की खुशकिस्मती और इन जो मुल्ज़मान हैं इनकी बदकिस्मती कि उसका वालिद घर में मौजूद था, तो उन्होंने 150 पे कॉल कर दी और उनमें से हमने एक मौके पे पकड़ लिया। 3 लोगों को जाके रेड करके गिरफ्तार किया। उन्होंने इन लड़कों का बैकग्राउंड क्या है? ये कोई स्टूडेंट्स हैं या ये क्या करते हैं? ये सर टीनेजर है और इनका काम मतलब सिर्फ आवारागर्दी की हद तक है और ये सारे के सारे टीनेजर। इनके घर वालों को कोई शर्मिंदगी या कोई उन्होंने बात की हो? जो जारी बात है, ये घनौना सा फेल है। शर्मिंदगी तो उनको होगी, लेकिन ये शर्मिंदगी से आगे वाला फेल है। ये इंशाल्लाह इबरतनाक सज़ा की तरफ जाएंगे। पुलिस ने इनको कितनी देर में गिरफ्तार किया है मुल्ज़िमान को, जैसे पुलिस को इत्तला मिली? सर 11 बजे की कॉल है, विद इन 2 आवर्स हमने चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। खुर्रम भाई, जो रेडिंग टीम तश्कील दी गई उसको छापे के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि मोहल्लेदारी थी और अक्सर देखने में आया कि इस तरह का कोई मुल्ज़िम पकड़ने जाए तो पुलिस को काफ़ी रिटेलिएशन का भी सामना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये 11 बजे 150 की कॉल हुई और मियाँ बीवी को हम थाने में ले आए, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने हमें 1-2 नंबर दिए मुल्ज़िमान के, और SSP साहब की जो टीम है जिसकी सरबराही इनाम ASA साहब कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ थे। हमने उनका डाटा भी लिया और उनकी जितनी भी टेक्निकल एविडेंस हम ले सकते थे लिए। और जब हमने एक घर में रेड किया तो आगे से ज़ाहिर बात है टीनेजर है और लोगों ने मज़ामत भी स्टार्ट की कि ये हमारे बच्चों को पुलिस रेड क्यों कर रही है। लेकिन ये इतना घनौना फेल है, बताते हुए मतलब लोगों को शर्म आती है, लेकिन ये इस वकूए में शामिल थे सारे के सारे। और उस तरह जब ये टीनेजर लोगों के घरों में रेड होते हैं, बच्चे मतलब इसी तरह के बच्चे की मुल्ज़िमान बच्चों की शक्ल में ही है, तो जब हम रेड करते हैं तो अल्टीमेटली जो माशरे के लोग हैं, वकला हजरात या किसी और किस्म के लोग, वो मतलब आए कि ये जी गुनाहगार नहीं है, बेगुनाह है। और जब हमने उनको ले आए थाने, गिरफ्तार कर लिया, तो फिर हमने उनको सारे जो लोग उनके पीछे सिफारिशें कर रहे थे, हमने उनको बताया कि उन्होंने इतना घनौना काम किया है। ना सिर्फ किया है बल्कि वो एडमिट भी कर रहे हैं कि हमने ये किया। खुर्रम भाई को इन लड़कों ने दौरान तफ्तीश बताया हो कि इस बच्ची से पहले भी इन्होंने किसी को इस तरह कोई ज्यादती का निशाना बनाया हो? उन्होंने ये बताया कि हम लड़के आपस में इस तरह के गंदे काम करते रहते थे, लेकिन लड़की हमने देखा है कि लड़की अपनी गैलरी में खड़ी हुई है और अकेली है, तो हमने भला सलाह के उसको घर से निकाला और इसके साथ मतलब ये ज्यादती का निशाना बनाया।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि खुर्रम शहजाद साहब ने बताया कि चारों मुल्जिमान को इस घिनौने फेल में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि मजबूत चालान तैयार करके इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।